मार्कंडेय ऋषि थे ना, उनको 5 वर्ष की आयु मिली थी। उनके पिता मर्कंड ने इतना प्यारा पुत्र, केवल 5 वर्ष, कुछ और समझ में नहीं आया। एक विद्या सिखा दी, बेटा प्रणाम करना। संतों को प्रणाम करना सीख गया, गुरुओं को प्रणाम करना सीख गया। सनत कुमार एक बार पधारे, मार्कंडेय ने श्रद्धा से प्रणाम किया। सनत कुमार 5 वर्ष का नन्हा बालक, साधु के प्रति ऐसी श्रद्धा, चिरंजीवी भव। मृकंड ऋषि ने पांव पकड़ लिए। मैंने सुना है संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती, साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता। ये 5 वर्ष की आयु वाला बालक, आप इसे चिरंजीवी भव कह रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, इसे महादेव का आश्रय कराइए, इसकी उम्र पूरी होने पर हम आएंगे। महादेव का आश्रय लिया मार्कंडेय ने। 5 वर्ष पूरे होने आए, सनत कुमार पधारे। सनत कुमार द्वारे पर खड़े हैं, यमराज खुद लेने के लिए मार्कंडेय को आए हैं। सनत कुमार उन्हें भीतर नहीं घुसने दे रहे हैं, लेकिन यमराज ने कहा, आप रोक नहीं सकते। आपके वरदान की हम लाज रखते हैं, पर उसकी आयु पूरी हो गई है, हमें उसे ले जाना ही होगा। और सनत कुमारों ने कहा, महादेव, संत तो जीते ही शिव की वाणी पर हैं, क्या शिव की वाणी भी झूठी होती है? इतने में तो महादेव वहां प्रकट हो गए। यमराज से कहा, 5 वर्ष ही जिएगा। सनत कुमारों का मुंह लटक गया। महादेव ने कह दिया 5 वर्ष ही जिएगा। मार्कंडेय के चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं है, शरणागति, जो तुम राजी जिसमें। मृकंड जो मार्कंडेय के पिता हैं, 5 वर्ष का छोटा बालक, उसकी जिंदगी, और महादेव ने कहा 5 ही वर्ष जिएगा। यमराज खुश हो गए, पास फेंकने लगे, पर महादेव ने कहा, तनिक रुको, थमो, 5 ही वर्ष जिएगा, लेकिन अपने नहीं, मेरे 5 वर्ष जिएगा। शिव की आयु के 5 वर्ष जिएगा। और धरती पर शिव की आयु के 5 वर्ष कितने होंगे, उतनी गिनती करने के बाद ही आना, उससे पहले नहीं। सनत कुमार नाचने लगे, आनंद में झूमने लगे। प्रणाम करो, किस भेष में कब भगवान मिलेंगे, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम धक्का देकर मंदिर में जिसको जा रहे हो वही था वो जो मंदिर के बाहर जिसको तुमने धक्का दिया था। एक नाथ जी ने गंगा जल लाया हुआ यहाँ रामेश्वरम में बाहर एक गधे को पिला दिया। लोग बोले 5000 किलोमीटर से गंगा जल लेकर आए, गधे को पिला दिया, बुद्धि खराब हो गई है इसकी। और दुनिया रामेश्वर पे जा रही थी जल चढ़ाने के लिए, और एक नाथ जी के लिए भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। किसको धक्का मारते हुए जा रहे हो? क्या तुम्हें हर आंख में राम नहीं दिखाई देता? अगर तुम्हें हर आंख में राम नहीं दिखाई देता तो हो सकता है तुम्हें मंदिर में भी राम नहीं दिखाई देगा। हर आंख में राम दिखता है तभी तो मंदिर में राम दिखता है। ये तत्व नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया
और इस तत्व को धारण करके ब्रह्मा जी ब्रह्म हो गए। और यही तत्व है, जिस दिन जीव को समझ में आ जाए उस दिन वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। वो ही धरती पर ब्रह्म ज्ञानी है जिसको ये तत्व समझ में आ जाता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं मानो तो मैं बहता पानी। तुम्हें समझ में आया तो सब कुछ, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं।